तो अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, रोटर ट्राइज टू फॉलो द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि ये इतनी स्पीड से रोटेट कर रहा है तो क्या होगा कि एक इनर्सिया होता है, एक वेट होता है ऑफ द रोटर। रोटर जो हमने बनाया है वो खुद एक मटेरियल से बनाया है, एक मेटल से बनाया है, समथिंग लाइक मेटल से हम लोग बनाते हैं। तो इसका खुद का एक वेट होगा, एक इनर्सिया होगा। तो किसी भी चीज़ को मूवमेंट में आने के लिए, मोशन में आने के लिए, वेलोसिटी पाने के लिए क्या होता है, कुछ टाइम लगता है। तो बाय द टाइम द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग, जैसे ही वो मूव कर रहा है तब तक क्या होगा, ये जो हमारा रोटर है उसको एनफ स्पीड नहीं मिला होगा। तब तक क्या होगा, अगर नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर रहा था साउथ पोल को, वो अब रिप्लेस हो चुका होगा बाय द साउथ पोल। इसका मतलब जब तक हमारे रोटर को टाइम मिल रहा था, वो फॉलो करना चाह रहा था हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, बट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इतने स्पीड से मूव कर रहा है कि रोटर आगे बढ़ता उससे पहले ही क्या हुआ, दूसरा हमारा पोल आ गया। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में दो पोल थे, एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में जब तक हमारा रोटर मूव करना चाह रहा था और स्टार्ट की थी इसने मूवमेंट, उससे पहले ही हमारा क्या हुआ, उस नॉर्थ के जगह पे साउथ पोल आ गया। अब साउथ पोल जैसे ही साउथ पोल के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो बिफोर दैट क्या था, हमारा नॉर्थ और साउथ के बीच में इंट्रैक्शन था, बट नाउ नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो मोटर की अब टेंडेंसी होगी, रोटर की अब टेंडेंसी होगी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। तो ड्यू टू दिस क्या होता है कि हमारा जो रोटर होता है ये खुद से रोटेट कर नहीं पाता और ये ऑक्सिलेट करता है with the rotating magnetic field। ये क्या करेगा, for some time it will try to rotate in a clockwise direction and after some time क्या होगा, it will try to rotate in an anti-clockwise direction। तो इस कारण से क्या होता है, हमें continued रोटेशन नहीं मिल पाती है मशीन में और इस कारण से ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। दिस इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिंक्रोनस मोटर जो हमारा होता है वो एसेंशियली सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया और द मास ऑफ द रोटर। तो इसको एक हमें पर्टिकुलर स्पीड में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर स्पीड में हमें इनिशियली इसे पुश करना होता है। जब तक वो स्पीड को अटेन नहीं करे तब तक क्या होगा कि वो रोटेट नहीं कर सकता। एट ए टाइम जिस समय पे ये स्पीड को अटेन कर लेगा, द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द रोटर, देन वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि देयर इज ए मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है, इट हैज़ बीन लॉक्ड विद द साउथ पोल ऑफ द रोटर। इसका मतलब नॉर्थ पोल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का और साउथ पोल रोटर का क्या है, आपस में अब सिंक हो चुके हैं। दोनों क्या हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं मैग्नेटिकली, और जिस स्पीड में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा उसी स्पीड में हमारा रोटर भी रोटेट करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग मैग्नेटिक लॉकिंग बोलते हैं। एंड बिफोर मैग्नेटिक लॉकिंग हमारा सिंक्रोनस मोटर रोटेट नहीं कर सकता है। तो फॉर दैट पर्पस हमें बाय सम एक्सटर्नल मींस क्या करना होता है, रोटर को उस स्पीड पे पहले लाना होता है। तो इसी को हम लोग अलग अलग तरीके से अचीव करते हैं। इधर इट कैन बी डन बाय यूजिंग सम स्क्विरल केज अरेंजमेंट। तो ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये समझना है कि बाय सम मीन्स वी हैव टू ब्रिंग द रोटर टू स्पीड विच विल मैच विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। तो हमने बेसिकली ये समझ लिया है कि अब जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इसे हमें सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कुछ अलग अलग अरेंजमेंट्स का हेल्प लेना होता है, जो कि हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। बट बिफोर दैट जो हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल देखा, उस एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किया था दैट देयर वाज ए परमानेंट मैग्नेट इन द रोटर। रोटर क्या है, खुद में एक परमानेंट मैग्नेट है। बट जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री में हमारे रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, वेयर वी हैव टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द रोटर। जो स्ट्रेंथ होगा रोटर का मैग्नेटिक, एसेंशियली इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारा रोटर है उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसे हमें विथ टाइम चेंज करना हो सकता है।
विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन, जहां हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, जहां इस मशीन का एप्लीकेशन है, उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें क्या करना होता है, बहुत बार रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को चेंज करना होता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ ए परमानेंट मैग्नेट रोटर टाइप सिंक्रोनस मशीन। यहाँ पे हमें रोटर को चेंज करना होगा, और वैसे रोटर को जहाँ पे हमें परमानेंट मैग्नेट को यूज नहीं करना है और जहाँ हमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज करना है, वैसे पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा रोटर यूज करते हैं दैट इज एसेंशियली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग डीसी सप्लाई देंगे, एंड डीसी सप्लाई से क्या होगा, खुद में इसका एक मैग्नेटिज्म होगा और एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हमें मिलेगा। तो these kind of rotors are basically termed as electrically excited rotors। तो ये हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पहले भी हमने बात की थी, बट यहाँ पे भी अच्छे से डिस्कस कर लिया, और ये हमें समझ में आ रहा है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रोटर। अब ये जो हमारे रोटर होते हैं, बेसिकली ये रोटर भी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ विच वी आर यूजिंग एज ए रोटर, जिस मटेरियल का हम लोग यूज कर रहे थे फॉर मेकिंग द रोटर, तो उस पर हमने दो पार्ट्स में बांटा। पहला था हमारा परमानेंट मैग्नेट टाइप रोटर, दूसरा जो हमारा कैटेगरी था वो था इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड रोटर्स। तो ये दो टाइप में हमने बांटा। अब और भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग तरीके हैं जिसके अंडर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं द रोटर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन। तो उसी क्लासिफिकेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड कैटेगराइजेशन, द सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग द रोटर और ए सिंक्रोनस मशीन इज द टाइप ऑफ द रोटर। मतलब अब हम लोग मटेरियल पे नहीं जाएंगे, हम लोग स्ट्रक्चर पे जाएंगे कि कैसे स्ट्रक्चर में, कैसे शेप में हमने रोटर को रखा है। तो जो पहला इसमें टाइप है दैट इज सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट पोल रोटर को हम लोग प्रोजेक्टेड टाइप रोटर भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारे रोटर होते हैं, जो हमारा रोटर होता है उसमें प्रोजेक्टेड पोल्स होंगे। जो पोल्स होंगे हमारे, वो क्या होंगे, आउटवर्ड्स निकले होंगे। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ द रोटर दैट इज सिलिंड्रिकल टाइप रोटर और नॉन सेलिएंट टाइप रोटर। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो हमारा रोटर होगा इट विल बी इन द शेप ऑफ ए सिलिंड्रिकल। तो वन बाय वन हम लोग हर एक रोटर को डिस्कस करते हैं इन डिटेल। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइप दैट इज सेलिएंट पोल। जो सेलिएंट पोल होगा, जो कि नाम से ही लगता है कि इट विल हैव सम प्रोजेक्शंस आउटवर्ड्स। इसका मतलब जो सेंटर से अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो देयर विल बी सम प्रोजेक्टेड पार्ट्स जिसको हम लोग पोल्स कंसिडर करते हैं। अब ये पोल्स जो हमारा है इट कैन बी इधर ए परमानेंट मैग्नेट, और क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड टाइप भी हो सकता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड टाइप रोटर की बात कर रहे हैं ऑफ एसेंशियली सेलिएंट पोल टाइप, जो कि प्रोजेक्टेड टाइप होता है, तो अगर ऐसे हम लोग रोटर की बात कर रहे हैं देन क्या होगा, द स्पेस बिटवीन द सेंटर एंड द पोल, इस स्पेस पे हम लोग क्या करते हैं, वी विल पुट आवर वाइंडिंग्स। जो हमने डीसी सप्लाई देने के लिए, इसे एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो इसमें वाइंडिंग्स की हुए जो डीसी सप्लाई हमें देना है, तो ये इस पोर्शन पे हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो ये एक ऐसा रोटर होता है जिसमें कि एक एक्सियल लेंथ का मतलब ये हुआ द डिस्टेंस विच वी कैन टेक एज द लेंथ ऑफ द मशीन। जो मशीन के लेंथ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, तो ये जो एक्सियल लेंथ होगा ऑफ द रोटर, ये क्या होगा, ये बहुत ही कम होता है। ये हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं इन द सेलिएंट पोल रोटर टाइप। बट जो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इसको एज ए सर्कल का पार्ट माने और इस सर्कमफेरेंस के डायमीटर का अगर हम लोग डिस्टेंस निकाले तो ये ज़्यादा होगा। तो जो हमारे फ्रंट व्यू से हमें दिखता है मोटर और उसमें जो रोटर है, तो ये जो फ्रंट से हमें देखने पे ये मोटर बड़ा लगेगा, बिकॉज द डायमीटर और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द सर्कमफेरेंस इज ग्रेटर। बट अगर हम लोग इसको लेंथ वाइज देखें तो लेंथ वाइज ये मशीन्स क्या होंगे, छोटे होंगे, बिकॉज द एक्सियल लेंथ ऑफ दिस काइंड ऑफ रोटर्स आर स्मॉलर। तो ये हमारा पहला टाइप ऑफ रोटर हुआ। अब इसमें भी अलग अलग
टाइप्स होते हैं, अलग अलग हमें प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ रोटर। तो सेकेंड टाइप ऑफ रोटर जो हमारा होता है दैट इज़ सिलिंड्रिकल टाइप रोटर और नॉन सेलिएंट टाइप रोटर। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो रोटर होगा दैट विल बी एसेंशियली ए स्मूथ स्ट्रक्चर। स्मूथ स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखने पे हमें एक ये स्मूथ सिलेंडर की तरह नज़र आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होंगे, डेप्थ्स नहीं होंगे, हाइट्स नहीं होंगे, मतलब ये अनइवन सरफेस नहीं होगा। ये बेसिकली एक ऐसा सरफेस होगा जहाँ पे थ्रू आउट हम लोग स्मूथनेस को मेंटेन करते हो। दिस काइंड ऑफ रोटर्स आर कॉल्ड सिलिंड्रिकल टाइप और स्मूथ और मे बी नॉन सेलिएंट टाइप रोटर्स। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, जो हमने पिछले रोटर में बात की थी द एक्सियल लेंथ, उसमें क्या होता था द एक्सियल लेंथ रेजिस्टेंस एज वी आर टेकिंग इट फ्रॉम लेंथ वाइज पर्सपेक्टिव। इसका मतलब अगर हम लोग लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये मशीन का जो लेंथ होता था इन सेलिएंट टाइप वो क्या होता था, कम होता था। बट इन दीज काइंड ऑफ मशीन्स ये लेंथ क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। बट क्या होगा, ऐसे मशीन्स को अगर हम लोग सरकमफेरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फ्रंट से अगर हम लोग देखें तो ये द डिस्टेंस और द डायमीटर, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सरकमफेरेंस इज स्मॉलर। इसका मतलब ये मशीन्स का, इन मशीन्स में जो फ्रंट पार्ट से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो सरकमफेरेंस होगा ये क्या होगा, कम होगा। तो ये जो सिलिंड्रिकल टाइप रोटर मशीन्स होते हैं ये फ्रंट से देखने पे छोटे नज़र आते हैं, बट लेंथ वाइज अगर हम लोग इसे देखें तो ये लंबे मशीन्स होते हैं। दीज आर टॉलर देन द सेलिएंट पोल मशीन्स। तो ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो और भी डिफरेंस देखेंगे इन बिटवीन दिस टू काइंड्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स। तो ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था। तो अभी के लिए थैंक यू, फिर हम लोग इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे।